नमस्कार किसान साथियों, फिर से एक बार आपका स्वागत है। नॉलेज इज पावर इस हमारी श्रृंखला में, जिसमें हम बात कर रहे हैं गेहूं की फसल के बारे में। फिर से एक बार आप सभी का रेनलेक्स सॉल्यूशंस पे स्वागत करते हैं। दोस्तों, पिछली बार हमने देखा कि गेहूं की फसल में आने वाली आमतौर पे जो कॉमन जो वीड्स होती है, खरपतवार होती है, उनसे किस प्रकार से आप निजात पा सकते हैं। और साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि गेहूं के फसल में कौन से प्रकार के रोग आते हैं और उन रोगों का बचाव करने के लिए कौन सी दवाइयों का आपने इस्तेमाल करना चाहिए। तो चलिए आज हम देखेंगे कि गेहूं के फसल में कौन से कीटों का प्रकोप होता है। तो जिसमें अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर जो देख पा रहे हैं, इसे कहा जाता है माहो कीट। तो कुछ जगहों पे इसको मावा भी कहते हैं, कुछ जगह पे माहो कीट बोलते हैं। तो ये जो होता है नॉर्मली आमतौर पे, मतलब अगर हम देखें तो इंग्लिश में इसको एफिड्स बोला जाता है। और ये एफिड का अटैक भी जो होता है कि ये आमतौर पे गेहूं में पाया जाता है जब भी क्लाइमेटिक कंडीशंस फेवरेबल होती है, ह्यूमिड क्लाइमेट रहता है। तो ऐसी परिस्थितियों में एफिड का अटैक आना आम बात है। तो ये कोई बहुत बड़ा ऐसा कोई डिसीज नहीं है, बट इसका रोकथाम करना, समय पे रोकथाम करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसके लिए आपको जो है थाइमिथॉक्सोम 12.6% प्लस लैम्ब्डा साइलोथ्रीन 9.5% का ये जो कॉम्बिनेशन है, इसका इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो डेफिनेटली इसका अटैक जो है वो बहुत जल्दी से आसानी से आप कर सकते हैं। इसके लिए अलीका, टगाटा, ये इस प्रकार की जो दवाइयां है बाजार में उपलब्ध है, तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा फिर आपको अगर और दूसरा विकल्प ये भी है कि आप एसीफेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप एसीफेट से भी एफिड को मार सकते हैं। थायोमिथॉक्सोम, ये भी एक ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। तो थायोमिथॉक्सोम से भी आप 100 ग्राम पर एकड़ का अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं गेहूं की फसल में, तो डेफिनेटली एफिड्स से आप छुटकारा पा सकते हैं। इसके अलावा फिर जमीन जनित जो कीट है, उसमें सबसे खतरनाक वाला जो होता है कि व्हाइट ग्रब। ये जो कीट है, इस कीट की वजह से फसल को भारी नुकसान होने की संभावना रहती है। और यदि अगर आपके खेत में इस प्रकार का कीट अगर आपने देखा है, जो कि आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये मोटी इल्ली रहती है, जमीन के अंदर रहती है, सफेद रंग की रहती है, और ये आमतौर पे जो है वो जड़ों को नुकसान पहुंचाती है, और उसकी वजह से पूरा का पूरा पौधा जो है वो नष्ट हो जाता है, और ये तेजी से बढ़ती जाती है। तो इसके लिए इसका सही समय पे इसका कंट्रोल करना बहुत जरूरी होता है। तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि इसकी पूरी लाइफ साइकिल, यहाँ से अंडे से लेकर के एडल्ट जो ये होता है इसका, वहां तक इसका पूरा लाइफ साइकिल हमने यहाँ पे बताया है। और यहाँ पे व्हाइट ग्रब का अगर आपको कंट्रोल करना है व्हाइट ग्रब को, तो बोनी के समय फिप्रोनिल 0.3% ये 10 किलो प्रति एकड़, और फिप्रोनिल 5% SC 300 ml बुआई के समय डीएपी के साथ मिला करके डालना है। तो इसमें जो है फिप्रोनिल 0.3% वाला जो है 10 किलो प्रति एकड़, ये भी आप खाद के साथ मिक्स करके इसको बोनी के समय जमीन में डाल सकते हैं, या फिर फिप्रोनिल 5% SC 300 ml बुआई के समय डीएपी के साथ मिला करके आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बावजूद भी अगर आपको खेत में कहीं इसके लक्षण नजर आते हैं, तो फिर इसके बाद आपको जो है इमिडाक्लोप्रिड 40% प्लस फिप्रोनिल 40%, ये वाला जो कॉम्बिनेशन है, इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। मार्केट में लेसेंटा नाम का ये जो उत्पाद है, ये उपलब्ध है। आई थिंक बायर कंपनी इसे बनाती है, और बहुत ही अच्छा ये प्रोडक्ट है। और आई थिंक अभी तक जब व्हाइट ग्रब के मामले में सबसे कारगर और सबसे अच्छी दवाई लेसेंटा ही मैं समझता हूं। तो इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। उसके बाद जमीन जनित कीट के अंदर जो है दीमक से फसल के बचाव के लिए आपको जो है बीज उपचार सबसे उचित पद्धति है। बीज उपचार के लिए जो है थायोमिथॉक्सोम 30% का जो है 4 ml पर केजी सीड रेट के हिसाब से आप इसको बीज प्रक्रिया कर ले। रेनो नाम का उत्पाद जो है यूपीएल कंपनी का मार्केट में उपलब्ध है। उसके बाद आरेवा सुपर करके धानुका कंपनी का भी एक प्रोडक्ट जो मिलता है, जिसमें सेम जो घटक जो है वो सेम मिलेंगे आपको। कीमतें शायद हो सकता है कि हर उत्पाद की अलग अलग हो, लेकिन जरूरी ये है कि उस उत्पाद के अंदर जो केमिकल है वो केमिकल सेम होना चाहिए। यदि सेम है तो सस्ती दवाई भी आप ले सकते हैं। मार्केट में गौचो भी एक उत्पाद है जो कि बीज प्रक्रिया के लिए काफी हद तक माना जाता है, जाना जाता है। तो इसमें जो है इमिडाक्लोप्रिड जो है 600 FS 48% है। तो इसका भी आप 2 ml प्रति केजी सीड के हिसाब से इसकी प्रक्रिया कर सकते हैं, बीज की प्रक्रिया।
और उसके बाद अगर आप बुआई करते हैं तो शायद टर्माइट, दीमक, इन सारी चीजों से आपके बीज को कोई नुकसान नहीं होगा। और स्वाभाविक अगर बीज आपका सुरक्षित रहेगा तो फिर आपका पौधों की संख्या जो है खेत में आपकी सही बनेगी, और मतलब उसके बाद आपको जो उत्पादन जो आप लेना चाहते हैं वो सही उत्पादन आप ले पाएंगे। आशा करते हैं कि आपको जो है रिलेवेंट जानकारी हम देने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, बहुत मेहनत लगती है कंटेंट बनाने में, आपके समक्ष इसको लाने में और प्रेजेंट करने में। यदि आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो कृपया करके आप इसे लाइक करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा किसानों तक पहुंचाने की कोशिश करें।